नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। 10 मिनट के लिए सबसे पहले एग्री मार्केट की खबरें आपको बता देते हैं। कल की क्लोजिंग, हालांकि हल्दी में कल भी तेजी दिखी थी, जीरा दायरे में था 19,600 के आसपास। धनिया में थोड़ी खरीदारी लौट रही है और वो खरीदारी आज भी कंटिन्यू हो रही है। आज के भी डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा। शुरुआत कर लेते हैं जीरे के साथ। जीरा देखिए 19,675 के करीब है। एक्सपोर्ट डिमांड में थोड़ी रिकवरी की उम्मीद यहां पर की जा रही है। जीरा के बाद बात करते हैं हल्दी और धनिया की। तो हल्दी अगस्त वायदा 13,400 के आसपास आज शुरुआत हुआ है। धनिया 7,450 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में 2.5% और आज शुरुआती कारोबार में भी तेज नजर आ रहा है धनिया। हल्दी देखे तो हल्दी करीब 0.5% की तेजी आज शुरुआती कारोबार में दिखा रहा है। कल शॉर्ट कवरिंग से कल भी सपोर्ट मिला था। 13,300 का भाव अब बढ़कर 13,400 के करीब आ चुका है। लेकिन ग्वारसीड ग्वारगम आज भी कमजोर है। आधे आधे % की गिरावट दोनों ही काउंटर में आज भी दिख रही है। कल भी कमजोरी थी। 9,700 के आसपास है ग्वारगम का वायदा। ग्वारसीड का वायदा 5,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर की जो चाल है वो 6,885 के आसपास हल्की तेजी के साथ कैस्टर का वायदा आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है। अब पाम तेल की चाल देखते हैं। पाम तेल में कहा जा रहा है कि वहां पर उत्पादन, क्योंकि ये रेस्ट फेज होता है तो यहाँ पर उत्पादन कम हो जाते हैं, उसका फायदा यहाँ पर मिल सकता है और भाव थोड़े बढ़े भी हैं। और क्योंकि सोया तेल के दाम 30% बढ़ गए हैं इस साल, उसका फायदा भी मिलेगा क्योंकि पाम की डिमांड अब बढ़ी है। 4,165 रिंगिट के पास पहुंच गया है। कपास 1,600 के आसपास। आइस पर कॉटन 67.5 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल के अगर आज की चाल अगर देखें तो 3,050 के आसपास है, दायरे में घूम रहा है। कल भी इसी रेंज में था तो अब 3,100 के नीचे आने के बाद से अब सुस्ती दिख रही है कॉटन केक में। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, यहाँ पर भी 910 के आसपास कारोबार हो रहा है। हमारे साथ अखिलेश जैन है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले सर जीरे से शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है सर यहाँ पर? देखिए, काफी निचले स्तरों पर है और हम जैसा भी कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक हमको देखने को मिलेगा। डिमांड प्रोस्पेक्ट्स भी थोड़े से ठीक लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये वायदा में अभी 1,500 से 2,000 पॉइंट का एक उछाला देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अपना 19,400 के आसपास यहाँ पे बाय किया सकता है। 19,100 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली जो प्राइस है वो 20,100 से लेकर 20,900 तक की रेंज में देखने को मिल सकते हैं 2 से 3 वीक के अंदर। तो जीरे के वायदे को मुझे लगता है कि लेके काम करना चाहिए लेवल्स पे। आज भी तेज है जी। सर, ये टिकाऊ तेजी लग रही है। वापस से 14,000 के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए क्या हल्दी में? बिल्कुल, स्ट्रक्चर इज गुड। मुझे लग रहा है कि 13,600 के ऊपर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ रहता है तो यहाँ पर खरीदारी की एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है। 13,625 के ऊपर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 13,300 के एसएल से। ग्रेजुअली इसमें प्राइस मुझे लग रहा है कि 14,200 और फिर 15,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 13,625 के ऊपर नेक्स्ट जो वायदा है उसमें खरीदारी करके काम करें। क्या सर, जी। धनिया आज भी तेज है, धीरे धीरे खरीदारी बढ़ती जा रही है। क्या और तेजी कर जारी रहेगी कि या कुछ मुनाफा वसूली दिख सकती है? जैसा पिछले सेशंस में मैंने कहा था कि 6850 इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और प्राइजेस ने वहां पर एक बार बॉटम बनाया था और ये जो रैली है मुझे 8,000 के आसपास तक एक्सटेंड होते लग रही है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनको इस ट्रेड में बने रहना चाहिए और इन केस थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो लेके काम करें। और 7950 8,000 के आसपास मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक धनिया का वायदा है वो देखने को मिलना चाहिए। तो बाय इसमें बने रह सकते हैं बाय के अंदर। जी। ग्वार आज भी कमजोरी है सर, तेजी टिक नहीं पा रही। ठीक ठाक मोमेंटम बन रहा था, क्या होगा सर आगे? देखिए, जो ओवरऑल बड़ा स्ट्रक्चर है वो काफी सही लग रहा है अभी गम और गवाह का। बट हालांकि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म मुझे 1 से 2 वीक के अंदर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट एक रेंज में लग रहे हैं। गंवार गम की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है 96 से लेकर 100 से लेकर 10,100 की रेंज में देखने को मिलना चाहिए। तो 96 के आसपास कहीं पे प्राइस मिलते हैं तो वहां पर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 9450 का ऐसा रखे और 10,000 के ऊपर के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी बड़ी तेजी है वो 10,100 के ऊपर रुकने पे आएगी और वहां से हम एक फर्दर रैली यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं गंवार सीट के अंदर भी अभी मिला-जुला कारोबार है। हालाँकि 5150 के आसपास तक ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वहाँ पर अगेन इसमें खरीदारी करना चाहिए।
5,075 का ऐसे रखें और ग्रेजुअली वापस जो प्राइसेस है मुझे 5375 5500 के ऊपर आते हुए लगते हैं। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में बाई की रिकमेंडेशन, बट निचले लेवल्स का वेट करना चाहिए। सर जी। ग्वार के बाद अब नॉन एग्री की बात करते हैं। नॉन एग्री में आज सोना और चांदी हल्की तेजी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। कमजोर डॉलर से भी सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेड वॉर की चिंताएं फिर से बढ़ी है। क्या लग रहा है सर, इन दोनों में क्या होगा आगे? देखिए, अभी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है टैरिफ से रिलेटेड जैसे हम बात कर रहे थे, तो वो मुझे लगता है कि वो चीजें काफी हद तक प्राइसेस के अंदर ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है और इस तरह की न्यूज़ेस एज सच बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। और एज ए होल मुझे लग रहा है कि जो डॉलर है, बेसिकली रुपया है, वो स्ट्रांग रहना चाहिए आने वाले सत्रों के अंदर। तो यहाँ पर कल की पुल बैक का मेरे को लगता है कि बेनिफिट लेना चाहिए और उछाला यहाँ पे आता है 96 700 के आसपास तक। तो वहां पर छोटे स्टॉप लॉस है 96 750 के एसएल से आप सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इवनिंग सत्र तक वापस से भाव 96 300 96 100 के आसपास देखने को मिलने चाहिए। तो गोल्ड के अंदर मुझे लगता है मिला जुला कारोबार रहेगा, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसका मुझे अभी भी वीक ही लग रहा है। वहीं चांदी के अंदर भी 1,08,100 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लग रहा है और जिस तरह से मेटल के अंदर यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जैसे हमने कॉपर के इंपोर्ट से रिलेटेड अभी टैरिफ आते हुए देखा, तो ये कहीं ना कहीं मेटल्स को वीकन करेगा। तो यहाँ खासा असर चांदी पे भी देखने को मिलना चाहिए। तो 1,08,100 के एसएल से सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं और मुझे इसके भी प्राइस ग्रेजुअली 1,06,200 से लेकर 1,04,800 तक की रेंज में 2 से 3 दिन के अंदर देखते हैं। तो सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। लेवल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टॉप लॉस सर यहाँ पे ये 96,000 तो नहीं है, 96,735 स्टॉप लॉस क्या है सोने का सर? एक बार करेक्शन करवाना चाहूंगा सर। ये स्टॉप लॉस है वो 96,750 का है और 96,700 के आसपास सेल कर सकते हैं आप। तो एक टाइपो एरर था। 96,750 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर काम करना है। क्रूड दायरे में सर $70 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। क्या लग रहा है आगे की चाल कैसी दिख रही? कहा जा रहा है कि ओपेक प्लस सितंबर में भी बड़े स्केल पर उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। जो 8 जो की मेंबर्स हैं वो उत्पादन बढ़ाने वाले हैं सितंबर में भी। क्रूड की में नरमी बढ़ सकती है क्या अब यहाँ से? देखिए, स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो मुझे लगता है कि मोमेंटम अभी भी थोड़ा ऊपर है। रिपोर्ट्स अगर पढ़ते हैं हम पिछले 1 से 2 वीक की जो क्रूड इन्वेंटरीज है, तो वहां पे डिमांड एक खासा इंप्रूव हुआ है यूएस के एंड से। तो मुझे लगता है ये प्राइसेस को अभी वेट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अभी मुझे लगता है इसमें 150 से 200 पॉइंट्स का गुंजाइश है ऊपर आने का। तो फॉर 1 to 3 डेज के लिए यहाँ पे 5830-35 के आसपास क्रूड को बाय किया सकता है। 5770 का एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली जो प्राइसेस है मुझे एक बार 6020 के ऊपर आते लग रहा है। तो फॉर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म इसको बाय कर सकते हैं इन प्राइस रेफरेंस पे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें नॉन एग्री और एग्री मार्केट में क्या करना है। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ समीर अरोड़ा होंगे हेलियस ग्रुप के। उनसे चर्चा करेंगे कि बाजार में अब कुछ क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में जिस तरह की हलचल है, ट्रेड वॉर को लेकर चिंता है, उसका घरेलू बाजार पे क्या इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर अर्निंग सीजन से पहले किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कौन से सेक्टर फोकस में रहेंगे, सब चर्चा होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।